अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आप लोगों का ये अमरात चैनल में। बात आज हम करने जा रहे हैं F-35 एयरक्राफ्ट के हवाले से, जिसके बारे में रिसेंटली कुछ ऐसी बातें सोशल मीडिया पर होना शुरू हुई हैं और इससे पहले भी रिपोर्ट्स ऐसी कुछ मौजूद थी कि इंडिया अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अमेरिकन F-35 एयरक्राफ्ट को मुस्तकबिल में ख़रीद सकता है। और रिसेंटली ये चहमगोइयाँ शुरू कब हुई, जब पाकिस्तान ने कान स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने का ऐलान किया। या मैं यूं कहूं कि तुर्किया के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ने ये ऐलान किया कि पाकिस्तानी इंजीनियर्स तो पहले से इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं और मुस्तकबिल में निगोशिएशंस जारी हैं कि पाकिस्तान इस पूरे के पूरे प्रोग्राम में किस तरह कंट्रीब्यूट करेगा। यानी कि पाकिस्तान के पास अब एक वाज़ेह हिकमत अमली मौजूद है कि तुर्किया के कान एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट में पाकिस्तान हिस्सा बनेगा और उसके अलावा चाइनीज़ ऑप्शंस भी मौजूद है। मतलब ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तान सिर्फ कान 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को ही ऑपरेट करेगा। मुस्तकबिल में ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि पाकिस्तान कान के अलावा चाइनीज़ 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को भी फ्लीट में लेकर आएगा। यानी कि 2 तरह के 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म्स को पाकिस्तान यूज़ कर सकता है और इनकी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को मिलने के चांसेस बहरहाल मौजूद हैं। इनके मैं चाइनीज़ ऑप्शन की बात भी कर रहा हूँ। इसके मुकाबले में अगर इंडिया को देखा जाए तो इंडिया अपना AMCA एयरक्राफ्ट डेवलप कर रहा है, एडवांस मीडियम वेट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, यानी कि ये इंडिया का 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ एक और कहानी भी है। दूसरी कहानी यह है कि जब फरवरी में एरो इंडिया शो हुआ 2023 में ही, तो अमेरिका ने अपने B-1 लैंसर बॉम्बर एयरक्राफ्ट को और F-35 को पहली दफ़ा इंडिया में भेजा बेंगलुरु में। वहाँ F-35 के बारे में रॉयटर्स ने भी ये रिपोर्ट किया कि इंडिया मुस्तकबिल में अपनी एयरफोर्स की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अमेरिकन F-35 एयरक्राफ्ट ख़रीद सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ सिक्के के 2 रुख मौजूद हैं। पहला रुख तो ये है कि अचानक ही चहमगोइयाँ क्यों शुरू हुई। मतलब फरवरी के बाद ये तमाम कहानी दब चुकी थी। अचानक ही चहमगोइयाँ इस वजह से भी शुरू हुई कि पाकिस्तान के 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के हवाले से जो हमारी एम्बिशंस थी वो यकदम पूरी हुई और हमारी तवक्कुआत के मुताबिक पूरी हुई कि पाकिस्तान एक प्रोजेक्ट का हिस्सा भी होगा। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स उसके मुख्तलिफ सब सिस्टम्स को भी बनाएगी, यानी कि हमारा रेवेन्यू भी जनरेट होगा और हम उस ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत उस जहाज़ को अपने मुल्क में ही बनाएंगे। अब ये वो एम्बिशंस होती हैं जो हर मुल्क की पूरी नहीं होती। बहरहाल पाकिस्तान के पास एक वाज़ेह प्लान है कि हमारा फ्यूचर अब ये है। इंडिया की तरफ देखा जाए तो AMCA अभी जस्ट ऑन पेपर है। AMCA के बारे में सब जानते हैं कि उसका अभी तक तो फर्स्ट प्रोटोटाइप भी बना स्टार्ट नहीं हुआ। दूसरी तरफ इंडिया के पास एक प्रैक्टिकल ऑप्शन है अमेरिका का F-35 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। इससे पहले अमेरिका की बहुत सी इक्विपमेंट में इंडिया इंटरेस्टेड है। इंडिया ने रिसेंटली MQ-9B ड्रोन्स को लेने का ऐलान भी किया, उनका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन पा चुका है। लेकिन दूसरा रुख ये भी है कि इंडिया ने अमेरिकन F-18 एयरक्राफ्ट को ठुकरा दिया। और वो ठुकराए क्यों गए? उनके मुकाबले में फ्रांसीसी साख्ता राफेल M एयरक्राफ्ट ले लिए। ये बहरहाल इंडियन नेवी के एयर आर्म के लिए फैसला किया गया था। इंडियन नेवी इसके बारे में ये बताती है कि F-18 को इस्तेमाल ना करने या F-18 को चूज़ ना करने की वजह ये थी कि अमेरिकी साख्ता AIM-120 मिज़ाइल राफेल के मीटियोर मिज़ाइल की निस्बत ज़रा कम दर्जे का था। इसकी शायद वजूहात ये भी थी कि अमेरिका के F-18 को ज़रूर इंडियन नेवी अपने लिए चूज़ करती, क्योंकि F-18 ब्लॉक 3 जो एयरक्राफ्ट था ये काफ़ी ज़्यादा रिलायबल था स्की जंप के लिए और इंडिया का INS विक्रांत जो है ये है स्की जंप का। लेकिन वहाँ वजह यह थी कि अमेरिका इंडिया को लेटेस्ट AIM-120D मिज़ाइल नहीं दे पा रहा या नहीं देना चाह रहा था, विलिंग नहीं था अमेरिका, क्योंकि AIM-120D AMRAAM मिज़ाइल आता है 160 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा रेंज पर। अमेरिका इनको दे सकता था AIM-120C8 या C7 मिज़ाइल जिनकी रेंजेस 130-140 किलोमीटर है। लेकिन दूसरी तरफ मीटियोर काफ़ी बेहतर मिज़ाइल है, रैमजेट इंजन के साथ आता है और अपनी रिलायबिलिटी में काफ़ी बेहतर समझा जाता है। तो इंडियन नेवी ने ये बेहतर समझा कि वो अमेरिकन ऑप्शन को उन्होंने साइड पर कर दिया। उसकी वजह से नुकसान दोस्तों क्या हुआ कि बोइंग को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। बोइंग को ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से कनाडा से मज़ीद ऑर्डर नहीं मिले, बल्कि इंडिया के लिए जो बिड में एयरक्राफ्ट उन्होंने F-18 दिया था उसमें भी इंडिया ने उनको नहीं लिया। तो इस तरह बोइंग कंपनी को काफ़ी नुकसान हुआ। इसका हुआ ये है कि अब F-18 एयरक्राफ्ट की बहुत जल्द मैस प्रोडक्शन रुक जाएगी और मुस्तकबिल में हमें मज़ीद F-18 एयरक्राफ्ट ज़्यादा तादाद में प्रोड्यूस होते नज़र नहीं आएंगे। यानी कि अब जो बन गए हैं F-18 बस वही हैं, उसके अलावा नई प्रोडक्शन नहीं होगी। ज़ाहिर बात है बोइंग कंपनी को तो इसका नुकसान है। दूसरी तरफ F-35 को देखें तो दोबारा से लॉकहीड मार्टिन इस जहाज़ को बनाती है, तो उनकी उम्मीदें ज़रा होंगी कि इंडिया अगर इस एयरक्राफ्ट को ले। अब जाहिर बात है इंडिया को अमेरिका कभी भी प्रॉपर ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी ना दे, उसकी बहुत सी सर्टेन रीज़न्स हैं। रशिया के साथ ताल्लुकात भी उसकी एक रीज़न है, क्योंकि हर मुल्क के दूसरे कंट्रीज़ के साथ अपनी अपनी जगह पर ताल्लुकात होते हैं। यानी कि पाकिस्तान के चाइना के साथ ताल्लुकात अपनी जगह पर, हमारे रशिया के साथ ताल्लुकात अपनी जगह पर, अमेरिका के साथ ताल्लुकात अपनी जगह पर।
सेम यही चीज़ इंडिया की भी है। इंडिया रशिया का बहुत करीबी अलाय समझा जाता है, बहुत करीबी दोस्त समझा जाता है। दूसरी तरफ अमेरिका के साथ भी अपने ताल्लुकात को बहुत आगे तक लेकर जा चुके हैं। लेकिन हम सब जानते हैं दोस्तों कि अमेरिका कभी भी इस तरह की शराकतदारियों को ज़्यादा पसंद नहीं करता। इवन पाकिस्तान पर भी इसी तरह के प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। F-35 के बारे में फ़िलहाल यही बातें चल रही हैं कि इंडिया मुस्तकबिल में कुछ सिचुएशंस के अंडर F-35A एयरक्राफ्ट ले सकता है। अब F-35A एयरफोर्स का वर्जन है, ये F-135 इंजन के साथ लेस है जो टोटल 191 किलो न्यूटन की थ्रस्ट प्रोवाइड करता है। F-35 के इंजन के हवाले से कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं और कहा जा रहा है जो अपग्रेडेड F-35 का ब्लॉक 4 आएगा, जो अपग्रेडेड वर्जन होगा, ये 5th+ जनरेशन का होगा। इसमें इंजन को बदला जाएगा या मौजूदा इंजन को ही बेहतर कारकर्दगी या बेहतर फीचर्स के साथ लेकर आया जाएगा। फिलहाल इंडिया का कोई प्लान नहीं है कि वो अपग्रेडेड F-35 ब्लॉक 4 लेगी। उनका यही है कि हम F-35A ले सकते हैं। बहरहाल ए भी मिल जाए तो बड़ी बात है। उसकी रीज़न कुछ ये है कि पाकिस्तान के पास एक प्रोजेक्शन है कि पाकिस्तान के पास 2030-2032 तक एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट आ जाएगा। AMC एयरक्राफ्ट को देखा जाए तो उसमें ओबियसली इंडिया को या तो रशिया की थोड़ी सी मदद चाहिए होगी, लॉजिस्टिक सपोर्ट, या उनकी अगर मदद कर दे फ्रांस, या उनको अमेरिका से लॉजिस्टिकली या आप समझ लें टेक्निकल एड ज़रूर चाहिए होगी, और वो फ़िलहाल उन्हें फ्रांस की तरफ से कुछ उम्मीद है। लेकिन यहाँ देखा जाए तो F-35 एक प्रैक्टिकल उनके लिए चॉइस हो सकता है, क्योंकि हम चाइना की तरफ देखें तो चाइना ने अपनी J-20 एयरक्राफ्ट की तादाद तकरीबन 3-4 गुना ज़्यादा बढ़ाने का इंदिया दे दिया है। इस पर हम अलहदा सी वीडियो बनाएंगे कि चाइना अपने J-20 एयरक्राफ्ट को ना सिर्फ अमेरिका के लिए तैयार कर रहा है बल्कि इंडिया भी उसका एक दुश्मन है और उसके लिए भी वो अपनी तैयारियों को अरूज पर रखे हुए है। और इस पोटेंशियल ख़तरे से निपटने के लिए इंडिया के पास भी राफेल काफ़ी नहीं है, क्योंकि इससे पहले इंडियंस यही कहते हैं कि राफेल सबका मुकाबला कर सकता है, लेकिन सब जानते हैं कि राफेल बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट है, कोई इसमें शक की बात नहीं। लेकिन वो भी 4++ जनरेशन का वैसा ही एयरक्राफ्ट है जैसे बाकी एयरक्राफ्ट हैं। एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के मुकाबले में वो हो सकता है एक हद तक मुकाबला कर ले, लेकिन डोमिनेट एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट ही उसे करेगा। इसलिए इंडिया के लिए दो खतरे हैं। और दूसरा, अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को पूरा करने के लिए उन्हें पहले तो अपना MRFA प्रोग्राम पूरा करना पड़ेगा 114 जंगी तैयारों का। उसके बाद हो सकता है कि F-35 को कंसीडर करे इंडिया। बहरहाल इसके चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन इंडियन साइड पर अब इस तरह की चहमगोइयाँ शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि इंडियन साइड पर तनकीद इस वजह से हो रही है कि पाकिस्तान अगर तुर्किया और आज़रबाईजान के साथ मिलकर कान एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट में शामिल हो सकता है और अपने लिए एक फेवरेबल डील बना सकता है, तो इंडिया अपनी इस हद दरमी पर क्यों बैठा हुआ है। इससे पहले Su-57 एयरक्राफ्ट उन्हें जॉइंट वेंचर के लिए कहा गया था रशिया की तरफ से, उन्होंने वो नहीं लिया था। उसकी डिफरेंट रीज़न है, हम उस पर बात नहीं करेंगे, मैं पहले इस पर वीडियो बना चुका हूँ। अब Su-75 के बारे में भी बातें चल रही हैं कि इंडिया अगर उसको ज्वाइन कर ले। दूसरी तरफ अमेरिका इंडिया को रशिया से दूर करने के लिए अपना F-35 ऑफर कर सकता है बाकायदा ऑफिशियली, लेकिन बैकडोर डिप्लोमेसी में इसकी बातें चलती रही हैं। बहरहाल उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।